साधना छुड़वाकर नरक का भागी बना दिया। रुचि ऋषि ने विवाह कराया, फिर कर्मकांड किया, फिर वह भी भूत बना। पिंडदान करने से भूत जूनी छूट जाती है। उसके बाद जीव पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त करता है। क्या खाक गति कराए? सूक्ष्मवेद में कहा है कि गरीब भूत योनि छूटता है, पिंड प्रदान करत। गरीबदास जिंदा कह, नहीं मिले भगवंत। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत बनते हैं। मेरा गीता ज्ञानदाता का पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना लाभदायक है। ऐसा करो। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। गीता अध्याय 17 के ही श्लोक 5-6 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हुए घोर तप को तपते हैं, ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले भूत व प्रेत पूजा, श्राद्ध आदि कर्मकांड करना भूत व प्रेत पूजा है, करते हैं, तथा जो यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, वे शरीर में स्थित भूतगणों, जो कमलों में विराजमान शक्तियां हैं, उनको, और अंतःकरण में स्थित मुझ गीता ज्ञानदाता को कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में आप जी ने इसी विषय को पढ़ा। कहा है कि जो शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं, वे अपने शरीर में तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ गीता ज्ञानदाता से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। गीता ज्ञानदाता यानी काल की पूजा नहीं करते, इसलिए द्वेष करने वाले कहा है। उन द्वेष करने वाले यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सद्गुण तथा श्री शिव जी तमगुण, जो काल ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले पापाचारी क्रूरकर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 17-19, तारांकन गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में कहा है कि हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। यदि कोई कहे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा उपरोक्त अध्यायों में निषेध नहीं कही है, अन्य देवताओं की पूजा के विषय में कहा है। उत्तर। इसका उत्तर यह है कि पूरी गीता में कहीं भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करने को नहीं कहा है। इसलिए इनकी पूजा करना गीता शास्त्र